हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा आज हमारी वर्कशीट नंबर 69 है और इसमें हम जो हमारा अध्याय 2 यानी कि हमारा जो चैप्टर 2 है बहुपद पॉलिनोमियल, हम उसका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा आया था वर्कशीट नंबर 11, 12, 13 और 14। तो ठीक है, तो ये उनका रिवीजन है। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 से 4 तक ऑप्शनल है, हमें ऑप्शन देखना है कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, उसके बाद क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। बहुपद x² - 8 के शून्यक हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं शून्यक क्या होते हैं। शून्यक मतलब बेटा सॉल्यूशन, यानी कि x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दे, यानी कि x की वो वैल्यू जो हम इसमें पुट करें तो वो ये हमारा जो बहुपद है ये इसको सेटिस्फाई कर दे, यानी कि हम इसको 0 के बराबर रखें तो ये हमारा 0 ही आ जाए। ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले बहुपद को किसके इक्वल रख देते थे, 0 के, शून्य के। तो ध्यान रखना, अगर किसी को याद ना रहे कि शून्य कैसे निकालते थे, जैसे नाम से ही पता चल रहा है शून्यक निकालने हैं, तो हम जो हमारा बहुपद है उसको शून्य के बराबर रख देंगे, यानी कि 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत ही ईजी है ये, आप वैसे ही कर लोगे इसको, बट 1 सेकंड का क्वेश्चन है। बट जिन बच्चों को नहीं आता मैं उनके लिए बता रही हूँ एक बार। तो देखिए हमारा बहुपद क्या है, x² - 8। इसको हम किसके इक्वल रख लेंगे बेटा, 0 के इक्वल रख लेंगे। 8 को उठा के यहाँ लेके जाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे -8 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो कर दो इसको, तो ये हो जाएगा मेरा x² = 8। ठीक है, क्या हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इसको मुझे यहाँ लेके जाना है। ये स्क्वायर है यानी कि पावर 2 है, और उधर जाके क्या हो जाएगी, 1/2। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो ये x की ये जो स्क्वायर है ये इधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो इसको लिख दूँ, ये हो जाएगा x = √8। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो ये होता है, जैसे हम करके देखेंगे, 2 दूनी 4, नहीं हो रहा ना, तो हमें पता है कि 4 किसका वर्गमूल होता, किसका वर्ग होता है, 2 का होता है। तो मैं इसके ऐसे लिख दूँ, 2 × 4, इसका रूट हो गया। अब हम 4 का तो हमें पता है, 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। और जैसे ही बेटा हमें पता है 2 होता है, लेकिन अब देखो 2 तो होता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, 4 होता है। लेकिन जब मैं -2 का भी स्क्वायर करूँगी तो वो भी क्या होगा, 4 ही होगा ना। -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 ही होगा। तो इसीलिए जब हम अंडर द रूट करके जब हम रूट निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं वर्गमूल करके, तो हम 2 लेंगे, 2 वैल्यू लेंगे। एक तो बेटा प्लस वाली होगी और दूसरी क्या होगी, माइनस वाली। अब पता चल गया कि हम 2 वैल्यू क्यों लेते हैं, क्योंकि मैं प्लस का स्क्वायर करूँगी या प्लस का वर्ग करूँगी तो भी प्लस का ही आएगा, और माइनस का वर्ग करूँगी तो भी प्लस का ही आएगा, इसलिए हम 2 लेते हैं। तो 4 को जब मैं रूट से बाहर लेके आऊँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास था ये 2 × 4, यही था ना। जब मैं 4 को रूट से बाहर लेके आऊँगी, यहाँ से मुझे बाहर निकालना है, तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये प्लस और -2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख दो +-2, और अंडर द रूट के अंदर क्या बच गया, 2। तो ये हमारे क्या हो गए बेटा, शून्यक, यानी कि +2√2 और -2√2। तो हमारा ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x + 2 × x - 5। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिख रखा है। हमें फॉर्मूला तो पता ही है कि x + a × x + b का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है जो यहाँ पे लिख रखा है ना, यही होता है। तो ये पूछ रहा है कि a + b का मान क्या है। तो हमें पता है a क्या है, हमारे यहाँ पे 2 है, और b कितना है, -5। a कितना है 2, b कितना है -5। यही पूछा है ना, a + b कितना आ गया, -3। तो आंसर क्या आ गया हमारा, -3। तो बेटा कौन सा ऑप्शन इसका ठीक हो गया, बी ऑप्शन। समझ आ गया। अगर a × b का मान पूछता तो
ए इंटू बी, यानी कि इसका मान पूछता तो ए हमें पता है कितना है 2 है और बी कितना है -5, तो कितना हो जाता है बेटा -10। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x² + mx - 30 इज इक्वल टू x - 5 इंटू x + 6 हो तो m क्या होगा? अभी ऊपर ही हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जहाँ पे ये m लिख रखा है, यहाँ पे क्या है a + b है ना, ये देखो a + b है ना, तो यहाँ पे देखो a क्या है मेरे पास -5 है और b क्या है 6, तो a + b क्या आ गया मेरे पास 1, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5x² - 18x + 9 के गुणनखंड ax + b और x + b हो तो a और b का मान होगा, तो आपको बताना है a और b का क्या मान होगा। ठीक है, तो हमें जैसा सिंपल सा ही दिख रहा है, a तो हमारा 5 है, बस हमें ये फाइंड आउट करना है कि b हमारा कितना होगा। x² क्या, ये देखो जब हम इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा ना आगे, तो ax², पीछे हमारा कुछ भी आता रहे और लास्ट में हमारा क्या होता है b² होता है। बीच में तो तुम्हें पता ही है क्या होगा, है ना, ये ऐड हो जाते हैं ना बेटा, बीच में तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। तो फर्स्ट और लास्ट देखना है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है a और b की वैल्यू पूछी है, तो हम ये और इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली देखते हैं a तो मेरा आ गया 5। ठीक है, अब पहुंच जाओ b पे। तो फर्स्टली हम ऑप्शन देख रहे हैं a5 किस में, सभी में, एक को छोड़ के सभी में देखा, तो हम a5 पे पहुंच गए। अब सेकंड देखो 9 है, 9 किसका वर्ग होता है, ये स्क्वायर है ना, किसका होता है 3 का भी होता है और -3 का भी होता है। अगर दिमाग लगाना है तो मैं बता देती हूँ आपको कि हम देखेंगे 3 होगा या -3। वैसे आप ऑप्शन देख के चूज़ कर सकते हो, -3 फर्स्ट में है तो फर्स्ट हो गया, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक्चुअली आपको ये लग रहा है कि -3 क्यों हुआ, है ना, दिमाग में आ रहा होगा कि -3 कैसे होगा, +3 क्यों नहीं लिखा। तो देखो माइनस कैसे आया, ये यहाँ बीच में देखेंगे -18 है ना, यानी कि एक तो हमारा माइनस का होगा, चाहे a- हो चाहे b- हो, है ना, एक को तो माइनस होना ही पड़ेगा। अब देखो a तो हमारा +5 है, तो b क्या हो गया -3। ठीक है, और वैसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, हमें सिंपल फोकस करना है, ऑप्शंस देख के हम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको जितनी भी हमारे सर्व समीकरण हैं वो सभी याद होनी चाहिए, जैसे कि a + b का स्क्वायर क्या होता है, a - b का स्क्वायर क्या होता है, a + b का क्यूब क्या होता है, a - b का क्यूब क्या होता है। ये सारी सर्व समीकरण आप एक चार्ट वगैरह पे लिख के चिपका लीजिए। ठीक है, और डेली तब उनको पढ़ोगे ना तब याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, वैसे एक दिन रटने बैठेगो तो याद होंगे नहीं, है ना, तो आप क्या कीजिएगा, एक पेज के ऊपर उनको लिख लीजिए सभी को और अपनी दीवार पे चिपका लीजिए। आप सुबह शाम उठते बैठते जब भी आपकी नज़र उन पे जाए तो आप एक बार उनको रीड कर लेना, ताकि आपको वो याद हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से सर्व समीकरणों का यहाँ यूज होने वाला है। ठीक है, तो आप याद करके और खुद ही करके देखना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या है 997 का क्यूब निकालना है। तो हमें इसको इजी बनाना है तो हमें क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, इजी बनाना है तो हमें ऐसी संख्या देखनी होगी जिसको हम इजीली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 997 को बेटा मैंने लिख दिया 1000 - 3, 1000 में से 3 माइनस करूँगी तो यही आएगा 997। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया मेरा a - b क्यूब। सिंपल वैल्यू पुट करनी है और निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 106 × 94। अब हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सी सर्व समीकरण बनेगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 100 में 6 ऐड कर रही हूँ तो 106 आ रहा है। ठीक है, और 100 में से मैं 6 माइनस कर रही हूँ तो क्या आ रहा है मेरा 94 आ रहा है। तो एक बार जोड़ रही हूँ एक बार घटा रही हूँ, तो मेरा क्या कौन सी सर्व समीकरण बनेगी, देखिए लिखते हैं। 100 में मैंने 6 ऐड किया 106 हो गया, गुणा 100 में से मैंने 6 माइनस कर दिया तो मेरा आ गया 94। ठीक है, अरे ये तो वो बन गई a + b, a - b क्या होती है a² - b²। तो वेरी सिंपल, आप इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट देखिए,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही सर्वसमीका अभी जो मैंने लिखी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिंपल वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। क्या करना है, हमें फैक्टर बनाने हैं, गुणनखंड बनाने हैं। जैसे ऊपर वाले में हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे ना, जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर था, ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर था, और वो मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ऐसे लिखा ना। अब हमें वो 2ab वाली इक्वेशन दे रखी है, हमें वापस जाना है ए प्लस बी स्क्वायर पे, ठीक है। तो देखिए अब हम कैसे जाएंगे। तो फर्स्ट दे रखा है हमें 9x स्क्वायर प्लस 4xy स्क्वायर प्लस 12xy। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें किसी भी तरह से a और b पता चल जाए, ठीक है। हमें फॉर्मूला कुछ ऐसा लग रहा है कि ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का होगा, दिखने से कुछ आइडिया लग रहा है ना, क्योंकि ए एक्स 9x स्क्वायर दे रखा है प्लस 4y स्क्वायर दे रखा, तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर है ना, और इंटू एक्स वाई तो है ही। बस किसी तरह से हमें a और b का पता चल जाए, a और b का पता चल गया तो फिर हम लिख देंगे कि ये किसका स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो देखिए अब हमें फाइंड आउट करना है a और b। तो फर्स्ट जब हमें देखती हूँ कि पहले ए स्क्वायर होता है ना, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है 2ab, है ना, यहाँ पे x है तो x लिख लेंगे हम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ ऐसी ही इसकी लुक दिख रही है ना देखने से। तो फर्स्ट हमें इस पे फोकस करना है कि ये हमारा क्या है जिसका स्क्वायर करके हमारा 9x स्क्वायर है। देखो अगर मैं 3x इसका स्क्वायर कर दूँ तो मेरा 9x स्क्वायर आ जाएगा ना। मुझे पता है 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है, तो मैंने लिख दिया 3x का वर्ग कर दिया, यानी कि स्क्वायर कर दिया, तो मेरा कितना 9x स्क्वायर आ गया। मैंने 9x स्क्वायर की जगह ये लिख दिया, लिख सकते हो ना। आगे देखो प्लस है ना 4y स्क्वायर। अब देखना है मुझे कि 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, 2 का स्क्वायर होता है ना 4। तो ठीक है यहाँ लिख दूंगी मैं 2y और इसका स्क्वायर या वर्ग। अब मुझे पता चल गया a तो मेरा 3x है और b क्या है मेरा 2y। बट अभी इनको फाइनलाइज हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होता है मेरा 2ab, तो मैं यहाँ लिखूँगी 2a क्या है मेरा 3x और b क्या है मेरा 2y। अब मैं इनको सोल्व करके देखूँगी क्या आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12xy। बन रही है भाई इक्वेशन, ये तो बन गई ना, यही तो थी मेरी इक्वेशन। अब मैं फाइनली कह सकती हूँ कि a तो मेरा 3x है और b क्या है 2y। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी। किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी। अब बताओ a क्या था 3x था ना, और b क्या था 2y, a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया, हो गया गुणनखंडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही करेंगे सेकंड पार्ट, पर सेकंड पार्ट में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दे रखा है बेटा, 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1। तो पहले देखेंगे हम माइनस है तो माइनस वाला ही फॉर्मूला होगा, है ना। पहले हम सिंपल से सोचना शुरू करेंगे तो माइनस का ही होगा, है ना। तो देखते हैं 4a स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2a इसका स्क्वायर, लिख दिया ना। माइनस 4a को छोड़ दो कभी के लिए, कुछ नहीं करना, प्लस 1 तो भाई 1 ही रहना है, चाहे स्क्वायर करो चाहे 50 करो चाहे कुछ भी कर लो, एक को तो एक ही रहना है। ठीक है, तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में माइनस है ना, माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूले पे फोकस करेंगे हम। a स्क्वायर माइनस बी, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो a तो मेरा ये है और b मेरा ये है, तो 2a क्या है, तो a b क्या है 1 है, 1 को तो 1 ही लिख सकते हैं ना। तो ये क्या आ गया मेरा 4a, बन गई बात, 4a ही है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी स्क्वायर का। किसका बन गया, a माइनस बी स्क्वायर का। a क्या है यहाँ पे मेरा 2a, a क्या है 2a माइनस b क्या है 1, तो ये
इसका स्क्वायर बन गया। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 9 माइनस 4x वर्ग। 9 दे रखा है भाई, 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, तो ये लिख दिया मैंने 3 का वर्ग, माइनस 4x स्क्वायर है, 4 किसका होता है, 2 का, तो 2x स्क्वायर हो गया। अब आया कुछ याद, कौन सी सरसमी का है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम ए माइनस 2x इंटू क्या लिख देंगे, ए प्लस 2x। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25। वेरी सिंपल, सेम सर्वसमी का यूज होगी। माइनस वाई और 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो ऐसे कंप्लीट करके हम यूँ लिख देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भी। नेक्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 या 9। ठीक है, चलिए भाई ये तो हमें लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर लग रहा है ना। तो चलिए देखते हैं, सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारा ए स्क्वायर हो गया, बीच वाले को भी के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, 9 किसका होता है, 3 का होता है, तो ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो गया, बीच में क्या लिखना है, 2ab, तो ये लिखो 2, ए क्या है x, b क्या है 3, तो 3 दूनी 6, बन गई भाई बात, ये क्या है 6x, बन गई ना हमारी इक्वेशन वही वाली। ठीक है, तो देखो ये किसका बन गया, a प्लस बी का वर्ग, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर। a क्या है x है और b क्या है 3 है, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये मैं आपके लिए छोड़ दूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, वह आयत जिसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 है, इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, लंबाई व चौड़ाई। अब हमें ये इक्वेशन दी गई है सॉल्व करने के लिए, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमें पता है, अब हम दिख रहा है, हमें किसी का वर्ग नहीं दिख रहा ना, किसी का वर्ग नहीं है, तो हम अपने वाले फॉर्मूले पे जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला था भाई, वो था ना x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसको हम कैसे लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिखते थे ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, यूँ लिखते थे ना। अब हमें देखना है कि हम जोड़ें तो क्या आए मेरा -14, और गुणा करूं तो कितना आए 40। हमें वो दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको हम जोड़ें तो आए मेरा -14 और गुणा करें तो आए मेरा 40। तो 40 के फैक्टर करेंगे हम, 10 और 4 40 हो गए ना 40। लेकिन जब 10 और 4 को मैं जोड़ती हूँ तो 14 आ गया, बट -14 तो नहीं आया ना। कितना आया, 14 आया, बट प्लस का है, माइनस का नहीं आया। अब -14 कब आएगा, तब दोनों संख्याएं किसकी हों, माइनस की। तो देखो -10 और -4, अब -10 और -4 को हम जोड़ेंगे तो -14 आ गया। अब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 चौक 40, तो बन गया, कितना हो गया, -10 और -4, कितना हो गया, -10 और -4, यानी कि ए मेरा कितना हो गया, -10, तो ये मेरा आ गया x -10। ठीक है, क्या आ गया, x -10, और दूसरा क्या आया था -4 ना, तो x -4। अब इसको मैं किसके इक्वल रख दूंगी, 0 के इक्वल। किसके इक्वल रख दूंगी, 0 के इक्वल। अब ये दोनों 0 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो देखिए एक बार मैं x -10 को 0 के बराबर रखूँगी और एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई,
10 आ गई और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो कितनी आ गई 10 और 4। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी करना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। थैंक यू।